नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है कि हमारा एक्स हमको कब याद करेगा। मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है और आप नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहे हो या फिर नहीं भी फॉलो कर रहे हो, ठीक है। और फिर सोच रहे हो यार कि हम ही तो दिन भर एक्स को याद करते हैं, ठीक है, क्या एक्स भी हमको कभी याद करता होगा और वो याद भैया कब करेगा, ठीक है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, भैया आपका एक्स आपको क्यों याद करे? भाई आपने ऐसा क्या कर दिया है, क्या चीज़ है जो आपको याद करे वो? भाई अगर उसको याद ही करना होता तो वो एक्स कैसा होता आपका, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ, भैया एक्स आपको तभी याद करेगा जब आप अपने अंदर कुछ बेटरमेंट कर लोगे, जब किसी लायक बन जाओगे। किसी लायक से मेरा मतलब ये नहीं कि बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाओ या बहुत बड़ा एग्जाम क्रैक कर लो या बहुत बड़े अधिकारी बन जाओ, तभी नहीं, ऐसा नहीं है। इमोशनली स्टेबल बन जाओ, ठीक है, और अपने अंदर बेटरमेंट कर लो, उस लायक बन जाओ। भाई अभी कन्वर्सेशन भी तो तुम कर नहीं सकते अपने एक्स से, फ्लर्ट कर नहीं सकते अपने एक्स से, 10 मिनट बैठ के हंसी मजाक कर नहीं सकते, 5 मिनट बैठोगे अच्छे से बात करोगे, इसके बाद एक्स कुछ बात बोल देगा तो फिर तुम लड़ाई झगड़े करने शुरू कर दोगे, फिर तुम वही पुराने सवाल दागने शुरू कर दोगे। चलो मैं तुम्हें एक्स से कॉल कनेक्ट करवाता हूँ कि लीजिए भैया 1 घंटे मैंने आपको दिया, आप अपने एक्स से बात कीजिए। क्या बात कर पाएंगे आप? कुछ नहीं बात कर पाएंगे। सिर्फ 5 मिनट बातें करेंगे, कंट्रोल करेंगे, बड़े अच्छे से बात करेंगे। इसके बाद से जो कुछ एक्स आपका बोलेगा, आपका फिर दिमाग खराब हो जाएगा, भड़क जाएंगे। आप बोलो तुमने ये क्यों किया, तुमने वो क्यों किया, तुम मुझे तड़पता हुआ छोड़ गई थी, तुम मुझे तड़पता हुआ छोड़ गए थे, प्यार की कोई वैल्यू नहीं है, ये है वो है। तो देखो मेरे भाई, जब तक आशिक बन के घूमोगे, ठीक है, और अपने ऊपर बहुत बड़ा बोझ लेके घूमोगे, मैं बहुत बड़ा आशिक हूँ, अगला दगाबाज है, अगले को सब याद होना चाहिए और अगला ही मेरे पैर पे आएगा तभी मैं उठूँगा, और मैं हर तरीके से सही हूँ, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं इसी तरह बैठा रहूँगा, अपने आप को हर्ट करता रहूँगा, दिल पे चाकू मारता रहूँगा। तो मेरे दोस्त, इस तरीके से कुछ भी नहीं होने वाला है। एंड में जाके सिर्फ आपका ही कॉन्फिडेंस कम होगा, सेल्फ एस्टीम की धज्जियाँ आपकी उड़ेंगी, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जिसको जो करना था वो करके चला गया है, ठीक है। अब अगला खुश है, नहीं खुश है, नहीं याद कर रहा, नहीं पूछ रहा, इससे आपको क्या मतलब है? आपको याद करने के लिए कुछ ना कुछ आपके अंदर होना चाहिए। जैसे एक्स के अंदर है वो ढेर सारी चीज़। भाई आपने क्या किया है? आपने एक्स पार्टनर को बड़ा ही परफेक्ट मान लिया है। मानते हो कि नहीं आप अपने मन ही मन में कि भाई मेरा जो एक्स पार्टनर है बड़ा परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट लाइफ पार्टनर है वो। उसके अंदर आपने 3-4 क्वालिटीज़ पकड़ रखी हैं, जिसके लालच में आप लगे हुए हो कि किसी तरह भैया जो मेरा एक्स पार्टनर मुझे मिल जाए, भले ही मुझे उसके पैर पकड़ने पड़े, भले ही मुझे कुछ भी करना पड़े, और 24 घंटे जो है उसकी सोचते रहते हो, ठीक है। वो तुम्हारा एक्स पार्टनर तभी तक बचा हुआ जब तक तुमको सोचता नहीं है। छोटी सी चीज़ समझो कि वो भी पूरे एकदम डेंजर में है, तुम्हारी तरह डेंजर में है, लेकिन वो बचा हुआ इसलिए क्योंकि तुमको सोचता नहीं है के बारे में, तो चिल सोता रहता है वो, ठीक है, ज़िंदगी के मज़े मारता है। और आपको क्या है, आपने ज़िंदगी के सारे काम छोड़ छाड़ के अपना ऑफिस लाइफ, करियर, घर परिवार, दोस्त यार सब छोड़ के घर के कोने में पड़े रह के आप एक्स को कोस रहे हो, खुद को कोस रहे हो, रिलेशनशिप को कोस रहे हो, प्यार को गाली बक रहे हो, ठीक है, सैड वीडियोस देख रहे हो, सैड गाने सुन रहे हो, रिलेट कर रहे हो, किसी मूवी के आशिक से अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, फिर इसके बाद आप कोस रहे हो प्यार को, ठीक है। फिर आपके सोशल मीडिया पर रिलेटेबल पोस्ट आ रहे हैं कि भाई कट गया, ये हो गया, वो हो गया, प्यार करना ही नहीं चाहिए, प्यार में कटता ही है, लोग धोखेबाज होते हैं, दुनिया हरामी है, दुनिया भर की चीज़ें आप देख के रिलेट करके अपने आप को अपनी नज़रों में बहुत बड़ा आपने आशिक घोषित कर लिया। और आपको लगता है भैया हम बहुत बढ़िया लोग हैं समाज के, और हमारा कोई भी काट के चला जाता है और लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है। तो भैया इन सब चीज़ों से बाहर निकलो। अगर चाहते हो कोई सोचे तो उस लायक बनो, ठीक है। और उस लायक नहीं बन सकते हो, इसी अगर गड्ढे में पड़े रहना चाहते हो, तो भाई ये कभी उम्मीद मेरे मत करो कि अगला आपको सोचे। भैया क्यों सोचेगा? आपके पास कुछ है सोचने लायक, कुछ किसी लायक हो? आपका एक्स तो लायक है आपकी नज़रों में, ठीक है, कि जिसने उसके अंदर आपने इतनी क्वालिटी देख रखी है, वो आपको इतना परफेक्ट लगता है कि आपको उसने धोखा भी दे दिया, चीट भी कर दिया किसी अगले इंसान से, तो रह रहा है, आपको दिख रहा है आंखों से, फिर भी आपके अंदर बहुत तलब मची हुई है उस इंसान को आप वापस ला के उसके साथ रिलेशनशिप में रहने की। आप उसको अभी मौका मिले तो ये भी स्कीम दे डालोगे कि भैया चलो तुम वापस आ जाओ, अपने नए वाले पार्टनर को छोड़ के हम दोबारा से फ्रेश स्टार्ट कर लेंगे, नई दुनिया बसाएंगे, दोबारा से शुरू करेंगे, और दोबारा जो मौका मिल जाए ना मुझे, तो मैं इतना बढ़िया रिलेशनशिप चलाऊँगा कि तुम भी क्या याद रखोगे और तुम भी सोचोगे, और आपको ऐसा भी लगता होगा कि अब आपको एक और मौका मिल जाए तो मैं वो बढ़िया तरीके से चला लूँगा, अब वाह मैं सारी गलतियाँ नहीं करूँगा। तो नहीं मेरे दोस्त, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सिर्फ आपको लगता है, ये सिर्फ दिमाग का फितूर है। ये दिमाग आपको मैनिपुलेट करके समझाता है, उस इंसान को परफेक्ट आपकी नज़रों में परोस के देता है कि वो इंसान परफेक्ट है,
तो आप वो इंसान इतना परफेक्ट भी नहीं है और आप इतने बुरे भी नहीं हो, ठीक है। दोनों के केस में यहाँ पे अलग अलग है, ठीक है। दोनों का केस एकदम अलग होता है। आपको बहुत प्यार आता है, उस इंसान को बिल्कुल भी प्यार नहीं आता। आपको फ़ोटोज़ इमोशनल लगती है, उस इंसान को नहीं लगती हैं। आपको रोमांस में बड़ा मज़ा आता है, उसको रोमांस में कोई मज़ा नहीं आता। उसको लगता है रिलेशनशिप के बिना ज़िंदगी जीनी चाहिए, आपको लगता है रिलेशनशिप सब कुछ है। अब फिर आप ये बात कहोगे कि भैया वो तो अगले इंसान के साथ रह रहा है, तो वो यार वो हवे में रह रहा है, वो अगले इंसान को मत देखो, ठीक है ना। अपनी एक्स की बातों पे कोई गौर करो, ठीक है। क्योंकि एक्स को जो समझ में आ रहा है वो तुमसे पीछे छुड़ाने के लिए बोल दे रहा है। वो कह रहा है तुम्हारे लिए कोई फीलिंग ही नहीं रह गई है। सच में कोई फीलिंग नहीं रह गई है, उसे लग रहा है कि उसके पास फीलिंग नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अंदर ही अंदर उसके पास है, दबी हुई है, वो तुम्हें निकालनी पड़ेगी। वो सच में कुछ तुम्हारा एक्स पार्टनर कुछ फील नहीं कर रहा तुम्हारे लिए, ठीक है। जैसा तुम्हारे साथ हो रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो ना, तुम ओवर फील कर रहे हो उसके लिए। तुम्हें लग रहा है कि भाई रिलेशनशिप में सब कुछ होता है और बहुत गहरा तुमने प्यार किया है। लोगों की तरह थोड़ी ना तुम्हारा प्यार है कि है ना हवे में। तुमने बहुत ढेर सारा प्यार किया है और वापस आ जाए, तुम कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हो, तुम्हारे बस की बात रहे, तुम चांतारे भी तोड़ के लाओगे। तो ये सब चीज़ें जो तुम्हारा दिमाग तुम्हें बताता है मेरे दोस्त, ठीक है। इसके चक्कर में पड़ने का नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पड़ने का। और तुम्हारा एक्स जो बोलता है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कभी नहीं आऊँगी, मैं कभी नहीं आऊँगा, कुछ नहीं। अपने एक्स की बातों को डालो कचरे के डब्बे में, अपने आप को बेटर करो। जिस दिन लायक बन जाओगे तो जैसे तुम यहाँ पे तड़प रहे हो ना, जैसे तुम्हें लग रहा है मिल जाए हर कीमत चुका के, वो तुम्हारा एक्स भी सोचेगा कि हर कीमत चुका लूँ फिर आप मिल जाओ उन्हें, ठीक है। और ऐसा बहुत बार हुआ है, जिसके अंदर दम होता है, जिसके अंदर डेडिकेशन होता है, जिसके अंदर विश्वास होता है, वो अपने एक्स को बैक कर लेता है। सिर्फ एक्सक्यूज़ देने से, तर्क देने से और अपने एक्स की बड़ाई करने से। एक्स की बड़ाई का मतलब बड़ा ढीठ है, मेरी ज़िंदगी में वापस नहीं आएगा, बड़ा ईगो है, कुछ नहीं। सबकी ईगो टूटते हैं, बस तोड़ने वाला होना चाहिए। हर इंसान का ईगो टूटता है। अभी आपको जब आप रिलेशनशिप में थे तब आप कहते थे वो मुझको छोड़ के जा नहीं सकता, ठीक है। अभी आपका ब्रेकअप हो गया है तो आप कह रहे हो वो वापस आ नहीं सकता। तो हर जगह आपकी थोड़ी ना चलेगी। जो फैक्ट है, चीज़ें फैक्ट से चलती हैं, तो जिसको आपको मानना पड़ेगा। तो फिर जाते जाते मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि भैया आपका एक्स पार्टनर आपको कब याद करेगा? आपका एक्स पार्टनर तब आपको याद करेगा जब आप बेटर हो जाओगे, इमोशनली स्टेबल हो जाओगे, ठीक है। ये इमोशनल बातों का जिस दिन आपको फ़र्क पड़ना बंद हो गया, आप बढ़िया से बिहेव कर लोगे, एक पॉजिटिव एटीट्यूड से आओगे, ठीक है, हंसोगे, जोक क्रैक्स करोगे, अच्छी बातें करोगे और एक अट्रैक्शन आपके अंदर से जो निकलेगा ना उस पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से, उस वजह से वो इंसान आपको याद करेगा, वरना नहीं याद करेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।